गाइज आप लोग ना थोड़ा यार अच्छा सा सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो फटाफट से जितना हो सके सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो बस। और ये आ गया तुम्हारा ओटी का सॉल्यूशन, पूरा तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया है। कक्षा 11वीं रियल पेपर हिंदी 1001% रियल हिंदी का जो पेपर है हमारा वो आ चुका है, ठीक है गाइज। चलो तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प। देखो लो बैटरी फोन का बुरा हाल हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए लगे रहना है पूरे टाइम, ठीक है। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? ये अपन ने क्वेश्चंस देख लिए थे, है ना, तो क्वेश्चंस तो हो गए थे अपने। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रिक्त स्थान पर, इसके बाद चलते हैं हम लोग मैचिंग पर, लेकिन आंसर्स कहाँ हैं? आंसर्स रुको, देखो ये रहे सही विकल्प के आंसर। पहले का है ईश्वर, फिर 11 वर्ष, फिर कठोर वयन कहना, फिर विभाव, फिर क्या है रीत, और फिर चौथा। यानी कि यहाँ पर तुम्हें देख लेना है कबीर, जो कबीर है उनने कुमार को किसका प्रतीक माना है। चलो तो तुम्हें क्या करते हैं, यहीं पर टिक करवाते करवाते चलते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम्हें क्या होगा, एक तो याद हो जाएगा और दूसरी चीज़ तुम्हें ऐसे रटनी नहीं पड़ेगी। तो जो कबीर थे उन्होंने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो वो माना था बा वाला हो जाएगा ईश्वर का। किसका प्रतीक माना था कबीर ने कुम्हार को? तो वो हो जाएगा ईश्वर का प्रतीक माना था। दूसरे का हो जाएगा पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की क्या आयु थी? जब उनके पिता का देहांत हुआ था तो प्रेमचंद की आयु कितनी थी? वो थी 11 वर्ष, यानी कि सा वाला हो जाएगा। अंगार उगलने का अर्थ क्या होता है? अंगार जब उगलते हैं, मतलब कोई नहीं कहता कितने इसके मुंह से कितने अंगार उगलते हैं, तो यानी कि कठोर वचन निकलते हैं, तो इसका हो जाएगा बा वाला, कठोर वचन कहना, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विभाव, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विभाव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुई के ऊपर क्या फेंका जाता था? जो कुई होती थी उसके ऊपर हम लोग क्या फेंक देते थे? उसके ऊपर फेंकते थे रेत। यहाँ पर लिखा नहीं है, अच्छे से लिख देते हैं, रेत, ठीक है, रेत फेंकते थे। पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? पत्रकारिता जो होती है, जो हम पत्रकारिता समझते हो ना, लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, वो माना जाता है चौथा। कौन सा स्तंभ माना जाता है? चौथा वाला। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है रिक्त स्थान। कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साए में क्या किया है? तो इसमें लगाने की बात कही है, तो वो कही है ये छाव, ठीक है। क्या लगाने की बात कही? तो वो कही है छाव। शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक रहता था, तो वो रहता था हमारा धोबी। शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक धोबी रहता था। तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों शब्द युग्म के कितने प्रकार होते हैं? तो वो होते हैं 3 प्रकार। शब्द युग्म के यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। पहले का हो जाएगा हमारा छाव, दूसरे का हो जाएगा धोबी, तीसरे का हो जाएगा तीन, चौथे का हो जाएगा अलंकार के 2 भेद श्लेष एवं काकू होते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होते हैं? 2 भेद श्लेष एवं 1 काकू होता है। ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना में हुई है, तो वो कब हुई थी? 1936, ठीक है। कब हुई थी? 1936 में हुई थी, यहाँ पर है ना। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। अब इसके बाद लता मंगेशकर ने सुप्रसिद्ध गायक की पुत्री कौन है? तो वो हो जाएंगी लता मंगेशकर। सुप्रसिद्ध गायक की पुत्री हैं जो लता मंगेशकर हैं, कौन से फेमस गायक की पुत्री हैं? तो वो होंगे दीनानाथ, ठीक है। कौन होंगे? वो हो जाएंगे हमारे दीनानाथ, ठीक है। यहाँ पर आंसर कर लेना है, तो इसका देख लो, यहाँ पर 1936 1936 और इनका हो जाएगा दीनानाथ, ठीक है। अब बात करते हैं सीधे सत्य असत्य पर, ठीक है। सत्य असत्य पर चलते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, है ना, चैनल सब्सक्राइब, या जल्दी से 44K कंप्लीट कराना है। 44K कंप्लीट होते ही यार मजे ही आ जाएगा सच में यार, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार मेहनत हो गई है हमारी सक्सेसफुल, है ना। चलो क्योंकि देखो, तुम खुद देख लो बैटरी कितनी % बची हुई है। चलो आपकी बंटी और महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ है, तो हाँ भाई ये तो सत्य है, तो हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे। तुम लोग सत्य लिखना, ट्रू मत लिख देना, ठीक है।
प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो हाँ, ये भी सत्य है, किया है, बिल्कुल किया है। भाव पल्लवन को शोर संप्रेक्षण भी कहते हैं। नहीं यार, नहीं कहते, तो इसको कहते हैं असत्य। ठीक है, अब क्या कहते हैं वो कमेंट में बताना। बिंब किसी पदार्थ का मानसिक या मानसी चित्र होता है। जी बिल्कुल होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये हो जाएगा भाई हमारा असत्य। ठीक है, तातुस का छोटा लड़का अर्जुन से क्या था, संकोची था, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों सत्य। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर अपन लोग बात करते हैं कि जो हमारी सही जोड़ियां हैं यार। ठीक है, यहाँ पर जो सही जोड़ियां हैं तुम लोग देख लो। कृष्ण सोबती, चंपा ने कहा, राजभाषा, रोता, द डायरी ऑफ द गर्ल, राजस्थान की रजत बूंदे, नमक का दरोगा, तो ये तुम्हें सही जोड़ी, सॉरी ये तो सही विकल्प है, सही जोड़ी तुम्हारी ये रही। ठीक है, देखो कृष्ण सोवती, जो कृष्ण सोवती हैं उसका किससे हो जाएगा हमारा, कृष्ण सोवती का हो जाएगा गुजरात से। ठीक है, चंपा ने कहा कलकत्ता के बजरगिरे से हो जाएगा। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। रोला, इसमें 13-12 मात्राएं होती हैं। फिर इसके बाद द डायरी ऑफ द गर्ल, ये एनी फ्रैंक की हो जाएगी। नमक का दरोगा, ये हमारा अनुपम मिश्र हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, पूरे आंसर्स आपके कंप्लीट करा दिए हैं जितने भी इसमें आते थे। ठीक है, अब बचे हमारे एक वाक्य के। ठीक है, किसके बचे हैं, एक वाक्य के। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो टोटल 10 थे, 8 भाई बहन थे और 2 माता पिता थे। तो 8 2 10 हो गए, क्योंकि 8 कितने थे, भाई बहन थे प्लस 2 माता पिता। तो यहाँ पर हम लोग भयानक मैथ लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। यार इतनी मैथ मुझे आती है तो कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा यार, है ना, यूपीएससी ऐसे कुछ, इतनी मैथ आती है मुझे अब। हाँ चलो, पता नहीं मैं 7th क्लास में फेल क्यों हो गया था पर मैथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागार्जुन आधुनिक काल के किस वाद के कवि हैं। तो जो नागार्जुन थे ना वो किस वाद के कवि थे, तो वो थे शून्यवाद के कवि। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण, जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सजावट। ठीक है, क्या कहलाता है, सजावट कहलाता है। अब इसके आंसर तुम्हें यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, लोहे का पेड़ किसके लिए बनाया गया था, तो वो बनाया गया था हमारा दृश्य। ठीक है, नहीं गाइस सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो यहाँ पर देख लो आंसर गाइज, यहाँ पर आप ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। देखो कवि भवानी प्रसाद मिश्र के कितने सदस्य थे, तो वो थे 10 सदस्य थे। ठीक है, अभी बता देंगे। नागार्जुन आधुनिक काल के किस वाद के कवि थे, तो वो थे शून्यवाद के कवि। कौन से वाद के कवि थे, तो वो थे शून्यवाद के कवि। ठीक है, कौन से वाद के कवि थे, शून्यवाद के कवि। अभी हम दिखा देते हैं आपको कॉपी में। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है संवाद। यहाँ हम सजावट बोल रहे थे, है ना, संवाद कहलाता है। ठीक है, लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं, तो वो बनवा सकते हैं हम लोग, लोहे का जो पेड़ होता है वो किस लिए बन सकता है, तो वो होता है सजावट के लिए। ठीक है, किस लिए बन सकता है, सजावट के लिए बन सकता है। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है, पटकथा की मूल इकाई हो जाती है हमारी दृश्य। ठीक है, पटकथा की मूल इकाई हो जाती है हमारी दृश्य। ठीक है, और इसके बाद ओलो ऑट्री किस भाषा का शब्द है, ओलो ऑट्री किस भाषा का शब्द है, तो वो हो जाएगा हमारा बांग्ला भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा, ये यहाँ पर बांग्ला भाषा। ठीक है, ये यहाँ पर भाषा लिख लेना। फिर नेक्स्ट है संकलनत्र क्या है, तो ये नाटक और एकांकी के क्षेत्र के 3 नाटक अनियति, काल और स्थान, अनियति हो जाएगा, काल हो जाएगा, स्थान तथा कार्य के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द है। अब यहाँ पर तुम्हें दिखा देते हैं कि कौन कौन से किसके आंसर थे। देखो ये जो एक गलती हो गई थी यहाँ पर, कि यहाँ पर थर्ड वाले का तुम्हें क्या करना था, संवाद यहाँ पर। ठीक है, संवाद कर लेना था, मैंने वहीं पर ऊपर बता दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। बाकी ऊपर सब बता दिया है, तो बीच वाले का संवाद कर लेना, बाकी सब सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। 8 भाई और बहन ऐसे लिखना है।
ठीक है, चलो अब इसके बाद आ जाता है हमारा ये नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें बाकी के जो क्वेश्चंस हैं बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पूरा सॉल्यूशन अभी करा दिया है, पूरा सॉल्यूशन ओटी का, हमारा ओटी का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब यार फटाफट से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अभी बहुत टाइम है अपने पास, है ना, अभी 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे हुए हैं, तो पूरे अच्छे से सब क्वेश्चन रट लेंगे और पेपर में फोड़ देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करो और बस